4 का चैप्टर नंबर 8 है मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। Many resources which are buried deep beneath the earth surface are called minerals. तो जमीन के नीचे कई सारे अंदर तक गहराई तक रिसोर्सेज जो दबे हुए हैं उन्हीं को मिनरल्स कहा जाता है, जो पृथ्वी के अंदर जो दबे हुए हैं। The place or area where a particular mineral is found is called mine of that mineral. जिस जगह पे एक मिनरल जो होता है वो अंदर पाया जाता है खोदने पर या निकालने पर, उस जगह को माइन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कोल माइन, अ डायमंड माइन, अ गोल्ड माइन एक्सेट्रा। जैसे आपने देखा होगा कोयले की खान होती है, कोल माइन, डायमंड माइन, ये सारे जो माइन में जहाँ पे ये सारे मिनरल्स है वो पाए जाते हैं। Minerals are substances आवाज found कट रही in है मैम। rocks। वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा। मिनरल्स ऐसे सब्सटेंसेस है जो रॉक्स में भी पाए जाते हैं। रॉक्स यानी कि जो पत्थर होते हैं ना, पहाड़ टाइप के, वहां पे पाए जाते हैं मिनरल्स। रॉक्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। रॉक्स के अंदर, पत्थरों के अंदर अलग तरह के मिनरल्स होते हैं। Rocks that contain a particular mineral in a large quantity are called ores। और जिन रॉक्स में एक तरह का मिनरल होता है उसको ओर कहा जाता है। The minerals have to be brought out on the earth surface so that they can be used in different ways। मिनरल्स को सरफेस के ऊपर निकाला जाता है ताकि उन मिनरल्स को यूज किया जा सके। People who go inside the mines for minerals extraction are called miners। जो लोग मिनरल्स को निकालने के लिए जमीन के अंदर खोदते हैं या जाते हैं उनको माइनर्स कहा जाता है। A few minerals are also found on the surface of the earth। कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो ऊपर ही पाए जाते हैं, ज्यादा नीचे नहीं देख करना पड़ता। Some minerals are also found below the bottom of the sea। कुछ मिनरल्स तो ऐसे भी होते हैं जो समुद्र के बीच में भी पाए जाते हैं। Minerals are divided into two groups, metallic mineral and non-metallic minerals। तो दो तरह के ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं मिनरल्स। पहला क्या है, मेटेलिक है, दूसरा है नॉन मेटेलिक। तो देखते हैं मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से हैं। Metallic minerals are extracted from ores। Here we shall read about। और देखो मेटेलिक मिनरल्स कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। सबसे पहला मेटेलिक मिनरल कौन सा है, आयरन। Iron is an important metal which is found in a good quantity in our country। This metal is hard and durable, so it is used to make tools, machines, bridges, railways, engines, coaches, ships, aeroplane, dam and utensils। Iron ore is found in Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, West Bengal, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Goa। तो आयरन मतलब क्या होता है, लोहा। लोहे को ही आयरन कहा जाता है। तो आयरन का हम कितनी सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, यूटेंसिल बनाते हैं, इंजन बनाते हैं, कई सारी चीजें जो होती है वो आयरन से बनती हैं। और आयरन एक बहुत ही हार्ड मिनरल होता है, बहुत ही ठोस होता है, बहुत ही कठोर होता है। और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है देख लीजिए, झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड गोवा। और इसके कई सारे प्लांट्स भी होते हैं जहाँ पर आयरन का बहुत ज्यादा काम किया जाता है। वो प्लांट कहाँ कहाँ पर है देखिए इंडिया में। पहला प्लांट है भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर, सलेम और भद्रावती एंड विशाखापट्टनम। आयरन के जो प्लांट है उनकी जगह बताई गई है। नेक्स्ट हमारा मिनरल, मेटेलिक मिनरल कौन सा है, कॉपर। कॉपर देखिए क्या है और कहाँ पाया जाता है। Copper is used for making electric wires, machinery, tubes, tools, utensil, pipe and many other things। ये सारी चीजें कॉपर से बनती हैं। कॉपर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कॉपर is found in the state of राजस्थान, झारखंड, बिहार एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा मेटेलिक मिनरल कौन सा है, गोल्ड। गोल्ड यानी कि सोना। गोल्ड इज वेरी प्रीशियस मेटल। ये बहुत ही महंगा मेटल होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इट इज फाउंड इन कोलार माइंस ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के कोलार माइन में पाया जाता है गोल्ड। नेक्स्ट क्या है, एल्युमिनियम है।
एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट से निकाला जाता है एल्युमिनियम को। और इसका क्या क्या यूज है? यूटेंसिल बनाने में, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाने में, एरोप्लेन्स बनाने में एंड अदर हाउस होल्ड आइटम। और बॉक्साइट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है जिससे एल्युमिनियम निकालते हैं? झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। अब नेक्स्ट मेटलिक मिनरल कौन सा है? सिल्वर। सिल्वर बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब जो आभूषण होते हैं ना, गहने, तो सिल्वर को आभूषण बनाने के लिए भी यूज करते हैं। सिल्वर इज फाउंड इन, कहाँ कहाँ पर मिलता है सिल्वर? राजस्थान में, कर्नाटका में एंड आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्या है? लास्ट मेटलिक मिनरल मैग्नीज। मैग्नीज इज यूज्ड टू मेक स्टील एंड वेरियस एलॉयज। और इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि मैग्नीज का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन? इंडिया। इंडिया में दूसरे सबसे ज्यादा मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ये भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, गोवा में एंड कर्नाटका में मैग्नीज पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है मिनरल? नॉन मेटलिक मिनरल। नॉन मेटलिक मिनरल क्या होता है? कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल गैसेज आर नॉन मेटलिक मिनरल्स, also called fossil fuels। और नॉन मेटलिक मिनरल्स को फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। अब देखिए नॉन मेटलिक मिनरल होते कौन कौन से? पहला कौन सा है? कोल। कोल यानी कि कोयला। कोल इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक डायमंड। ये भी याद रखिएगा, ब्लैक डायमंड किसको कहते हैं? कोल को कहते हैं। कोल इज फाउंड इन डीप इनसाइड द अर्थ। कोल कहाँ से मिलता है? जमीन के बहुत नीचे से मिलता है। कोल इज अ वैल्यूएबल फ्यूल यूज्ड इन होम्स, फैक्ट्रीज, मिल्स एंड पावर हाउसेस। ये सब जगहों पर इसका काम किया जाता है। मिल्स, हाँ, इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में कोल कहाँ पर मिलता है? मोस्ट ऑफ कोल माइंस आर फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। और कोल माइंस ऑफ झरिया, बोकारो, रजनीगंज, कोबेरा एंड धनबाद प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ कोल। और ये सब जगहों पर अच्छी क्वालिटी का कोल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? पेट्रोलियम। नॉन मेटलिक मिनरल में नेक्स्ट क्या आता है? पेट्रोलियम आता है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम को मिनरल ऑयल भी कहा जाता है। इट इज फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड ऑन और द सी। इसको समुद्र के अंदर भी मिलता है ये, और अंदर जमीन के अंदर से भी मिलता है। इट इज अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज सो यूजफुल दैट इट्स कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। और ये इतना यूजफुल होता है कि इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। इसको एक तरह का लिक्विड सोना भी कहा जाता है। और क्या क्या होता है पेट्रोलियम? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, स्पिरिट और थिनर एंड मेनी अदर थिंग्स आर, ये सारे क्या है? पेट्रोलियम है। कौन कौन सा? डीजल, पेट्रोल और थिनर, ये सारे टाइप के जो होते हैं ये पेट्रोलियम होते हैं। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन डिगबोई। कहाँ कहाँ पर पेट्रोलियम यहाँ इंडिया में पाया जाता है? देखिए डिगबोई में एंड शिवसागर in Assam and Mumbai High in Maharashtra. In India, big oil refineries are located in Digboi, Kochi, Mathura, Haldia, Barauni, Mumbai and Chennai. यहाँ पर पेट्रोलियम जो केरोसिन और डीजल, पेट्रोल, ये सब चीजें होती है यहाँ पर पाई जाती है। अब नेचुरल गैसेस, जो प्राकृतिक गैसेस हैं वो क्या क्या हैं? नेचुरल गैसेज इज ऑल्सो फाउंड अलॉन्ग विद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ साथ ही नेचुरल गैसेज भी मिलती हैं। जैसे इट प्रिफर्ड ओवर अदर फ्यूल्स बिकॉज इट इज नॉन पोल्यूटिंग, चीप एंड इजीली अवेलेबल इन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के लिए भी काम में आती है ये गैसेज। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड compressed natural gas are its forms. It is used in industries and
thermal stations. Nowadays it is used as fuels in vehicles and cooking food. इसको यातायात में जो चीजें होती है ना, जो गाड़ियां होती हैं, बसेस होती हैं, उनको चलाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आप नेक्स्ट देखिए माइका। माइका क्या है? माइका इज यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। माइका का किसके लिए यूज करते हैं? दवाएं बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल सामान बनाने के लिए, रेडियो सेट एंड पेंट्स बनाने के लिए माइका का यूज करते हैं। और माइका कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। ये बहुत याद करने वाली बात है कि इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है माइका का। अब डायमंड, आप सबको पता है हीरा, डायमंड क्या है? डायमंड इज अ प्रीशियस स्टोन विच इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। इसको भी आभूषण बनाने के लिए यूज करते हैं। इट इज फाउंड एट पन्ना इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है। एंड एट बांदा इन उत्तर प्रदेश। हमारे उत्तर प्रदेश के बांदा में भी पाया जाता है और ये जमीन के अंदर से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन यानी कि उसको बचा कर रखना। मिनरल्स को कैसे बचा कर रखते हैं ये देखते हैं। ऑल द मिनरल रिसोर्सेज आर वेरी प्रीशियस टू अस। मिनरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ही काम के होते हैं बिकॉज दे आर लिमिटेड ऑन द अर्थ। और ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, इनका हमको बहुत अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। एंड मिनरल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। सो और मिनरल्स को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, लाखों साल लग जाते हैं मिनरल्स को तैयार होने में। सो द अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली। तो जितने भी हमारे पास मिनरल्स हैं मौजूद, उनको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। वंस दे आर यूज दे आर एग्जॉस्टेड। और एक बार मिनरल का यूज कर लेते हैं तो उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, वो खत्म हो जाएगा। Therefore, they are called non-renewable resources. इसीलिए इनको non-renewable, जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जिनको दोबारा नहीं लाया जा सकता, we should use inexhaustibility sources of energy. The sun, wind and water are sources of energy which are available forever. और sun, wind and water ये सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो आपका ये चैप्टर यहीं से एंड हो जाता है, इसकी एक्सरसाइज। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ओके? यस मैम। इसको घर पे बैठ के आप लोग पढ़िएगा, इसको एक बार रिवाइज करिएगा खुद से। थोड़ा टफ और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। यस मैम। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट।